दोस्तों नमस्कार, मैं अमित चंद्र राणा, रुपिन रेंज, गोविंद वन्यजीव विहार प्रोला से बोल रहा हूँ। दोस्तों ये हमारे राणा जी की वर्दी के स्टार देख रहे हैं आप। ये हमारे सेक्शन ऑफिसर और दरोगा इस रुपिन रेंज में है। ये इनका रूम है और ये इनकी वर्दी। कहते हैं जवान की वर्दी सब कुछ होती है और वैसे ही हमारे राणा जी की वर्दी सब कुछ है। फॉरेस्ट का ऑफिसर काबिलियत इनके अंदर खूब ढेर सारी भरी हुई है। और जो मिस्टर राणा जी है, राणा जी आप इन्हीं के मुंह से सुनोगे आप इनकी जुबानी। और ये राणा जी का सुंदर सा छोटा सा कमरा है। क्या करें, फॉरेस्ट वालों के ऐसी रूम है। वैसे जो ऊपर के हाई कर्मचारी उनको देखना चाहिए कि इनके रूम अच्छे हो, लेकिन क्या करें, छोटे में भी और ये हमारे रावत जी, ये भी रिटायरमेंट की कगार में है। और ये हमारे जुगरान जी, ये भी 2-4 साल बाद रिटायरमेंट के कगार में है। और हमारे मिस्टर राणा जी तो ये भी कुछ बोलेंगे। बताइए राणा जी, आप अपने दिल की, आपने 60 सालों में, मेरे को लगता है कि पूरे 60 साल, अब इनके 8-10 महीने रिटायरमेंट के, उस जीवन में इन्होंने क्या क्या फॉरेस्ट से सीखा, क्या क्या इन्होंने फॉरेस्ट में पाया, क्या क्या उनको फॉरेस्ट में मिला, और इन्होंने कितनी घटनाएं झेली, कितनी इनको सीख मिली, वो भी बताएंगे सारा। हाँ जी। तो बोरा जी, आप खुद ही मेरे कमरे में मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं, इतना बड़ा मुझे आदर दे रहे हैं, मैं आपका आभारी हूँ। तो फॉरेस्ट के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो फॉरेस्ट का कोई अंत नहीं, अंतहीन है ये फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट है ये हमारी एक अनमोल धरोहर है। ये सबके काम आएगी। पर्यावरण जिसको कहते हैं, पर्यावरण, पर्यावरण में 5 शब्द आते हैं। पर्य मनी घूमना, वर्ण मनी चारों तरफ। जो हमारे चारों तरफ घूम रहा है, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, इसको कहते हैं पर्यावरण। पर्य मनी घूमना, वर्ण मनी चारों तरफ। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये हमारी एक धरोहर है, जिस महापुरुष ने, जिन पूर्वजों ने ये वन क्षेत्र को, ये धरोहर को बचाया है। अगर वन नहीं होते तो कुछ नहीं होता। वन है तो जल है, जल है तो जीवन है, जल है तो जल है, थल क्यों राणा जी? वन ही जीवन है, जल ही जीवन है। ये पर्यावरण का एक शब्द है। इसमें हम थोड़ा सा वरज एक भगवान राम के तरफ एक भजन की ओर जाते हैं और साथ में हमारे भजन गाते हैं। रावत जी भी है, जुगरान जी भी है और बोरा जी भी है। चारों आदमी कुछ भजन की कृपा करेंगे। और ये जा तू जग में भलाई का नाम, तेरे दुख दूर करेंगे श्री राम। ये जादू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे श्री राम। कि जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे श्री राम। तो जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे मेरे राम। राम नाम की लूट मची, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताए प्राणी, जब प्राण जाए छूट। कि जा तो जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर
करेंगे मेरे राम की इज्जत जग में भलाई के काम। हाँ तो बोलिए राणा जी। साथियों, भजन के द्वारा हम अपनी संस्कृति की ओर लौटते हैं कि हमारे आराध्य देव श्री राम हमारी संस्कृति है, हमारे उसको देवता जिंदा है। रखेंगे। और राणा जी नहीं, राणा जी एक बात बताइए कि आप जब रिटायरमेंट हो जाएंगे उसके बाद आपका विचार क्या है, आप क्या करना चाहोगे? भोरा जी, कहीं आपका नौकरी करना चाहोगे या किसानी करना चाहोगे? भोरा जी, आपका प्रश्न का उत्तर तो हम यही देना चाहते हैं कि नौकरी हमने अपनी, जब तक हमारे अंदर उम्र थी, अपनी ताकत थी, तब तक हमने भारत सरकार की अनुयायी की, नौकरी की। इसके बाद हम अगर रिटायर हो रहे हैं, इसके पश्चात हम अपनी गौ सेवा में जाएंगे। अपनी खेती बाड़ी जो हमारी संस्कृति है, जहाँ से हमारा पेट भरता है, मैं उस ओर लौट रहा हूँ और गौ सेवा में जाना चाहता हूँ। जो हमारी माँ गौ, गंगा, माटी, भगवान, यही हमारा है नारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके अति उत्तम विचार। और हिंदुस्तान की जो आवाम है वो भी इस आवाज़ को सुने। और बहुत ही अच्छे आपके विचार है कि आप रिटायरमेंट होने के बाद आप चाहते तो नौकरी कर सकते थे, आप चाहते तो कोई धंधा कर सकते थे, लेकिन आपने कोई काम धंधा ना करके गौ सेवा का वो बोला कि हम गौ सेवा करेंगे। बहुत ही उत्तम विचार आपके। और आप किसानी में भी मैंने सुना कि आपने बागवानी भी लगाई है अपने घर के अगल बगल में। इसका खुद ही परिचय मिल जाएगा। जब आप हमारे वीडियो मुंह देख से यही शब्द निकलता है, हमारी अंतरात्मा से यही शब्द निकलता है कि गौ, गंगा, माटी, भगवान। सर्वप्रथम हमारी संस्कृति में गौ, गंगा और माटी, भगवान से हम अपने जीवन की। साथियों, तो आज मैं रिटायर के कगार पे हूँ और हमारे जाने माने कलाकार बोरा जी हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमसे प्रश्न का यही उत्तर दे पाएंगे कि इसके तत्पश्चात जिस मिट्टी से हमने जन्म लिया है, उस मिट्टी में ही हमने मिलना है। और मुझे अपना ये परिचय देना है कि गौ, गंगा और माटी, भगवान से ही मिलना है। और इसके बाद आप अपने चैनल में भी ये वीडियो डालोगे? बिल्कुल, मेरा एक चैनल, अपना यही चैनल है कि एक कदम हरियाली की ओर। इसमें नई नई वीडियो डालोगे आप, जितने भी आपकी ज़मीनी और जो आपके वर्कआउट होंगे वो सारे डालोगे आप? हमने एक फौजी कहावत भी सुनी कि राम जन्म में दूध था और कृष्ण जन्म में घी, कलयुग जन्म में दारू है, तू सोच समझ करके पी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बहुत। तो ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। ज्ञान हमारे माँ के चरणों में है, माँ के कदमों के नीचे है। मेरी जन्नत मेरी माँ के चरणों के नीचे है, मेरी माँ के कदमों के नीचे है। मुझे लगता है कि अगर किसी ने अपने जीवन का उत्थान करना है तो अपने माँ के चरणों के कदमों के नीचे की जो मिट्टी है उससे अपना भविष्य बनाइए। धन्यवाद।